सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी 2 मई को झांसी में करेंगे जनसभा। भाजपा के पक्ष में बनाएंगे माहौल। प्रदेशाध्यक्ष के जाते ही 22 बागी भाजपा से बाहर। अखिलेश का भाजपा परिवार बोले, सीएम अपने मुकदमे वापस ना लेते तो नंबर 1 होते। गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं, यहां सांड ट्रैफिक संभाले हुए हैं। सुल्तानपुर में निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्लानिंग। राज्यसभा सांसद संजय सिंह 2 दिन करेंगे नुक्कड़ सभाएं। दिल्ली पंजाब के 25 मंत्री और विधायक डालेंगे डेरा। अंबेडकर नगर में सपा के बागी पार्टी प्रत्याशियों पर भारी। अपने चहेतों को टिकट दिलाने वाले टाडा, अकबरपुर और आलापुर विधायक की प्रतिष्ठा दांव पर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। अखिलेश ने गोरखपुर में जनसभा को किया संबोधित। 6 साल में बीजेपी सरकार नाला ना बना पाई। लखनऊ में बीजेपी की दूसरे राजनीतिक दलों में सेंधमारी जारी। सपा नेता मोहनीश त्रिवेदी ने सपा छोड़कर भाजपा का दामन थामा। डिप्टी सीएम ने सभी नेताओं को बीजेपी की दिलाई सदस्यता। फरीदाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बड़ा बयान। बोले, कोई नेता नहीं कटवा सकता किसी का टिकट। फरीदाबाद में हरियाणा रोडवेज ने दी बुजुर्गों को राहत। 60 साल के बुजुर्गों को किराए में 50% की छूट। पहले ये सुविधा 65 साल के बुजुर्गों को मिल रही थी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। सार्वजनिक स्थलों के कब्जों पर चलेगा बुलडोजर। सभी अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई करके सरकारी संपत्तियों को मुक्त कराने के निर्देश। हरदोई में निर्दलीय प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क। नगर पंचायत के कर्मचारियों के साथ किया जनसंपर्क। जनसंपर्क का वीडियो हो रहा वायरल। हरदोई में प्रेक्षक ने पाली पहुंचकर परखी मतदान केंद्र की व्यवस्था। अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई के दिए निर्देश। यूपी समेत कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। कीमतों में 171.50 रुपए की कटौती। हर महीने बदलते रहते हैं एलपीजी सिलेंडर के दाम। लखनऊ में शुरू होगी रोडवेज बसों की ऑनलाइन सेवा। साइबर अटैक के बाद फिर से डाटा किया गया तैयार। उमेश पाल हत्याकांड का बिल्डर कनेक्शन लगातार। बिल्डर के संपर्क में था गुड्डू। मुस्लिम पुलिस को मिले अहम सबूत। जांच पड़ताल लगातार जारी। प्रयागराज में निकाय चुनाव को लेकर किया गया फ्लैग मार्च। फर्जी मतदान कराने वालों पर होगी कार्रवाई। एसीपी हंडिया सुधीर कुमार ने संदेश दिया कि निर्भीक होकर मतदान करें। लखनऊ में खुलेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद के दफ्तर। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम से संबंधित शिकायत हो सकेगी दर्ज। लखनऊ सहित सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालय पर व्यवस्था लागू। लखनऊ में वन विभाग दारोगा परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई सॉल्वर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। कासगंज सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। सीओ में पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर मौजूद। लखनऊ में प्रदेश के सभी जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। शाहजहांपुर लखीमपुर में ओलावृष्टि का है अलर्ट। 6 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा तापमान। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम करेंगे जनसभा। वाराणसी में 3 विधानसभा के वार्डों में पदयात्रा। महापौर और पार्षदों के लिए आज मांगेंगे वोट।
शाहजहांपुर में 2 कारों में हुई भिड़ंत, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 9 घायल। पीलीभीत में दर्शन पूजन कर खीरी लौट रहा था परिवार। कानपुर में शौदों की पिटाई से एक घायल युवक की मौत, बहन से छेड़खानी के विरोध पर लोहे की रॉड से पीटा था आरोपी फरार। पैसे के लिए 10 साल के दोस्त की हत्या, वाराणसी में पहले अपहरण किया, पकड़े जाने के डर से गला दबाकर रेत में दबा दिया। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बम, झिंगुरा स्टेशन से पहले उड़ा दो, वॉकी टॉकी पर मिली सूचना से मचा हड़कंप, चुनार स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन, की जा रही चेकिंग। मैनपुरी में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, बेड पर पड़ा मिला शव, पंखे से लटकता था दुपट्टा, पास में पड़ा था हथौड़ा। चुनाव प्रशिक्षण से गायब 14 कार्मिकों पर केस, वाराणसी में 408 मतदान केंद्र और 1298 बूथ पर लगेंगे कार्मिक। शिवपाल सिंह यादव पहुंचे इरफान सोलंकी के घर, बोले उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा, पार्टी हर लड़ाई में इरफान के साथ है। मतदाता सूची में मिली खामियां, हुआ बदलाव, प्रयागराज के 4 बूथ को किया गया समाप्त, चुनाव आयोग ने दिए निर्देश। शिकोहाबाद में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, खेत में कटहल के पेड़ पर लटका मिला शव, शादी समारोह में गया था। उन्नाव में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत, तलाशी में कोटा से उन्नाव का मिला टिकट, बिना बताए घर से निकला था। आप और कांग्रेस के प्रत्याशियों के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन, निर्दलीय प्रत्याशी ब्रिजेश गोयल ने की समर्थन देने की अपील। बीजेपी मेयर प्रत्याशी महंत गिरीश पति का जनसंपर्क, लोगों को अयोध्या की बदली हुई तस्वीर दिखाई, सरयू के घाट से लेकर परिक्रमा पथ के जीर्णोद्धार गिनाए। बांगरमऊ में एसडीएम और सीओ ने मतदान केंद्र का किया निरीक्षण, साफ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था को चाक चौबंद करने का दिया निर्देश। हसनपुर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, कई मोहल्लों की बिजली गुल, ग्रामीणों ने पानी डालकर पाया काबू। बांगरमऊ के किशोर की हैदराबाद में सड़क हादसे में मौत, घूमते वक्त अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी थी टक्कर, बाइक के पास गया था। अयोध्या में भूमि घोटाले का खारिज, दाखिल प्रार्थना निरस्त, 4 बिस्वा जमीन को 21 बीघा बताया, विकास केंद्र को 10 करोड़ में बेची थी। डीसीएम पर गिरा शमशान घाट का बीम, किशोर की मौत, बिजनौर में रास्ता बताने के लिए गाड़ी पर बैठा था, गेट से टकराने से हुआ हादसा। लखनऊ से वन दारोगा परीक्षा में सॉल्वर गिरफ्तार, प्रयागराज का रहने वाला है, फोटो मिलान के दौरान पकड़ा गया। राज्य निर्माण सहकारी संघ के जेई पर एफआईआर, बांदा में तैनात है, 15 लाख रुपए ठेका दिलाने के नाम पर लेने के आरोप। निकाय चुनाव के प्रशिक्षण में पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी, बोले अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करें, पोलिंग बूथ रवाना होने से पहले मिलान जरूर करें। बलिया में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पति के साथ किराए के कमरे पर रहती थी, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव।
औरैया में पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन, उनको ना तो पॉलीक्लिनिक और ना ही सीएसडी कैंटीन की सुविधा मिल रही है। फिरोजाबाद में अमिताभ ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना, बोले भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर, खुलेआम घूम रहे अपराधी। फिरोजाबाद में आपके मेयर प्रत्याशी धरने पर बैठी, जिलाध्यक्ष बोले राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं, उनको नहीं दी गई परमिशन। मिट्टी में दबकर एक बच्चे की मौत, एक मजदूर घायल, बेसमेंट में खुदाई के दौरान हुआ हादसा, मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। कानपुर में कार ने स्कूली ई रिक्शा को मारी टक्कर, स्कूल की एक छात्रा की मौत, कई बच्चे हुए घायल, घायल बच्चों को रिजेंसी में कराया गया भर्ती। हमीरपुर में बंद कमरे में सहकारी सचिव का मिला शव, समिति के सरकारी आवास में अकेला रहता था सचिव, डॉक्टरों ने सचिव को किया मृत घोषित। लखनऊ में चुनावी ड्यूटी के प्रशिक्षण में गैरहाजिर कर्मियों पर होगी एफआईआर, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश, ट्रेनिंग सेंटर न पहुंचने वाले कर्मियों पर दर्ज होगी एफआईआर। लखनऊ में आम आदमी को महंगा पड़ेगा अब आम का स्वाद, 50 लाख टन कम होगा आम का उत्पादन, बारिश और ओले से कम होगा उत्पादन। लखनऊ में सीएम आवास के पास आत्मदाह करने वाले युवक की मौत, बीजेपी विधायक पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर किया था आत्मदाह, पुलिस ने युवक को पहुंचाया था अस्पताल। लखनऊ के गैलेंट ग्रुप के आयकर की छापेमारी का मामला, आईटी छापेमारी में 650 करोड़ की टैक्स चोरी के मिले प्रमाण, व्हाट्सएप चैट और दस्तावेज मुख्यालय को भेजे गए। लखनऊ में मेडिकल डिवाइस हब बनाने की कवायद हुई शुरू, इंडस्ट्री से 30,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, ईडा ने आवंटित किए 95 भूखंड। लखनऊ में हवाला के जरिए हो रहा नकली दवा कारोबार, जांच के दौरान एसटीएफ एसएफडीए को मिले सबूत, पकड़े गए लोगों से पूछताछ के दौरान हुआ खुलासा। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई पहल, पीसीएस इंटरव्यू में विफल अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में मिलेगा मौका, अभ्यर्थियों की सहमति पर भेजा जाएगा उनका बायोडेटा। लखनऊ में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज, 2 मई की शाम 65 जिलों में थम जाएगा चुनाव प्रचार, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान का समय। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया मेट्रो स्टेशन पर प्रचार करते हुए नजर आए, इस दौरान महापौर प्रत्याशी वंदना के लिए मांगा समर्थन। बीएचयू अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला की मौत, पति का आरोप सर्जरी के समय नहीं थे सीनियर डॉक्टर्स। करौली सरकार आश्रम में संदिग्ध हालत में व्यक्ति की मौत, फोरेंसिक टीम ने आश्रम से जुटाए साक्ष्य, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में ड्राइवर को आई नींद की झपकी, रोडवेज बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी, कई सवारी हुई घायल। लखनऊ में मौसम ने बदली करवट, राजधानी के कई इलाकों में झमाझम हुई बारिश, बारिश पर आम की फसल को होगा फायदा। मिर्जापुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार की मौत, परिजन बोले ये हादसा नहीं हत्या है। लखनऊ में हनुमान सेतु पुल के नीचे बॉडी मिलने से मचा हड़कंप, मृतक युवक की पहचान अभी तक नहीं हुई है, पुलिस मौके पर मौजूद।
गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऑनलाइन ठगी करने वाले को किया गया गिरफ्तार। दोनों पकड़े गए आरोपी डिलीवरी बॉय बनकर घरों की पहचान किया करते थे। लखनऊ में नहीं रुक रही चोरी की घटनाएं। डीसीपी ने चोरी की घटना का किया खुलासा। गाजियाबाद में झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत। थोड़ी बारिश होते ही डूबने लगा गाजियाबाद। ट्रैफिक की समस्या भी आई सामने। कन्नौज में प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार किया तेज। डोर टू डोर प्रत्याशी कर रहे जनसंपर्क। मुद्दे गिनाकर वोट देने की कर रहे अपील। अयोध्या में रविशंकर की ट्रस्ट की जमीन का नामांतरण रद्द। 5 बिस्वा जमीन को 21 बीघा दिखाकर बेची गई। कन्नौज में इत्र कारखाना में काम करने वाले मजदूरों का हाल बेहाल। कारखाना संचालक तो कारोबार के बूते कर रहे कमाई। ₹150 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में मिले सुराग। घोटाले में आईएएस से पीसीएस अफसरों की संलिप्तता पाई गई। विशेष न्यायालय में संचालकों की पेशी। लखनऊ में यूपी आईएएस ने किया आनंद मोहन की रिहाई का विरोध। पूर्व डीएम की हत्या का मामला 24 अप्रैल को रिहा हुए थे आनंद। सूडान से अब तक यूपी के 391 लोगों की घर वापसी। मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क को 24 घंटे सक्रिय रखने का निर्देश। कानपुर में इरफान सोलंकी के परिवार से मिले सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव। कहा, इरफान को गलत तरीके से झूठे मुकदमे में फंसाया गया। औरैया में नगला बैस में पहुंचे संवाददाता अमित शुक्ला। लोगों से जानी योजनाओं की हकीकत। अरवा कटरा विकास खंड के अधिकारियों की भी पोल खुली। लखनऊ में ईवीएम प्रिपरेशन और ईवीएम कमीशनिंग के कार्यों का लिया गया जायजा। निर्वाचन प्रेक्षक लीना जौहरी ने किया निरीक्षण। बसपा सुप्रीमो मायावती का विरोधी दलों पर तंज। कहा, मुसलमानों को टिकट देने से जातिवादी सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है। दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है ओझल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक। जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू।